वीडियो में क्लास 7 विज्ञान चैप्टर 7 हमारा दिया है कि जंतुओं और पादपों में परिवहन। इस पाठ में जितने भी प्रश्न होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमें पूछा गया कि कॉलम ए में दिए गए रचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से करा मिलान करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं सिर्फ इसका उत्तर बताता हूँ, आपको मिलान कर, चूँकि यहाँ पर धुंधला भी है थोड़ा सा, मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। देखिए, को का मिलान कर देना आपको 2 नंबर से, को का 2 नंबर, खो का 4 नंबर, खो का कितने नंबर 4 नंबर, गो का 1 नंबर, घो का 3 नंबर से आपको अच्छी तरह से मिलान कर लेना है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हमारा देखिए पूछा गया है प्रश्न संख्या हमारा 2 में कि रिक्त स्थानों को कहा गया कि पूरा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कहा गया हमारा रिक्त स्थानों की पूरा करने के लिए कि हृदय में रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन हृदय में जो है। तो देखिए यहाँ पर आपको भरना है, देखिए रिक्त स्थान वाला बहुत ज़्यादा प्रश्न है, 8 प्रश्न पूछा गया। देखिए 1 नंबर में आपको भरना है ध्वनिया, क्या भरना है आपको धमनिया, क्या भरना है आपको धमनिया। 2 में क्या भरना है आपको लाल रक्त, क्या भरना है लाल रक्त। 3 में कोशिकाओं भरना है, क्या भरना है कोशिका। 4 में भर देना आपको हृदय संपर्दन, क्या भरना है हृदय संपर्दन। 5 में मूत्र, 6 में लवण, 7 में यूरिया, 8 में वाष्पोत्सर्जन। आपको अच्छी तरह से लिख लेना वहाँ पर आंसर में। ठीक है, देखिए प्रश्न 3 में दिया ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सही विकल्प का कहा गया है चयन करने के लिए कि पादपों में जल का परिवहन होता है। पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है? तो देखिए जल कैसे लिखा था, जो से लिखा था, तो ये हो जाएगा ना जाइलम के द्वारा। आपको आज रह जाएगा, ये एक ट्रिक है। ठीक है, जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम के द्वारा जो है खाना का परिवहन होता है। ठीक है, अब कि मूलों यहाँ पर यह कि मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 में मंद प्रकाश में रह करके, क्या चीज़ में मंद प्रकाश में, इसमें 2 में आपको टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 में अब हमारा पूछा गया है कि पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थ का परिवहन क्यों आवश्यक है। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि पादप तथा जंतुओं में परिवहन द्वारा रक्त के माध्यम से भोजन, जल, ऑक्सीजन तथा अन्य महत्वपूर्ण उपयोगी पदार्थ को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है, जिससे मनुष्य जैविक क्रिया करता है। परिवहन द्वारा उन अंगों में उत्पन्न हानिकारक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तब पादपों जंतुओं में पदार्थ का परिवहन क्या है आवश्यक है, क्या है आवश्यक, आपको याद रखना है ये। चलिए अब इसके आगे हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या हमारा 5। प्रश्न 5 पे हमारा पूछा गया है कि क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होगा। देखिए पट्टिकाणु का इंग्लिश होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेट मतलब होता है कि थक्का जमना। ठीक है, अब याद रह जाएगा। तो उत्तर में लिखना है कि पट्टिकाणु चोट लगने पर थक्का जमने में सहायक है। मतलब जब देखिए खून जब निकलता है तो उसमें एक पट्टिकाणु प्लेटलेट्स होता है जो कि वो थक्का जमा देता है, जो कि उससे हमारा रक्त नहीं निकलता है। फिर रक्त में यदि पट्टिकाणु नहीं होगा तो चोट लगने पर थक्का नहीं जमेगा। थक्का ना जमने से शरीर में अधिक रक्त बह जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है उससे। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया कि रंध्र क्या है, रंध्रों के 2 कार्य क्या बताइए। तो उत्तर में लिखना है कि पादपों की पत्तियों में गैसों की विनिमय, क्या है गैसों के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो क्या कहलाता है हमारा रंध्र, क्या कहलाता है रंध्र। अब रंध्रों के कार्य कहा गया लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं काम, इसका कार्य जो इसका काम जो आपको ये पूरा लिख लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 पूछा गया कि क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है। वाष्पोत्सर्जन तो उत्तर में लिखना है कि वाष्पोत्सर्जन से चूषण अभिकर्षण बल उत्पन्न होता है। क्या तो चूषण अभिकर्षण बल, जिसके कारण मूलों द्वारा अवशोषित जल तने और पत्तियों तक पहुंचता है। यह पादपों का ठंडा भी रखता है। क्या होता है, जिससे देखिए पानी क्या होता है वो पादप को ठंडा, जिससे हमारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया उसी से होता है। ठीक है, गर्मी के दिन में आप गाछ पे बैठते हैं तो क्या होता है ठंडा महसूस होता है। प्रश्न 8 में भी है कि रक्त के घटकों के नाम, तो मतलब रक्त में कौन कौन सा प्रकार होता है। तो देखिए रक्त के घटक प्लाज्मा होता है, लाल रक्त होता है, लाल रक्त जिसको हम लोग कहते हैं आरबीसी का मतलब होता है कि रेड ब्लड सर्कुलर। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC, पट्टिकाणु जिसका इंग्लिश होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए प्रश्न में दिया कि शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। रक्त की आवश्यकता देखिए इसका उत्तर
इसमें से आपको पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। फिर लिखना है कि इसी प्रकार सभी अंगों में रक्त की आवश्यकता होती है, तीनों पॉइंट लिखने के बाद, ठीक है। प्रश्न संख्या देखिए हमारा पूछा गया है 10 में कि रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रक्त लाल रंग क्यों दिखाई देता है। तो देखिए रक्त में हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण वो लाल जो होता है रक्त दिखाई देता है। रक्त कैसा दिखाई देता है, लाल। तो देखना है कि रक्त में लाल रंग का वर्णक होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल। तो जैसे कि देखिए पत्ता हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिन के कारण। तो फिर रक्त लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, बस सही होता है, ठीक है। प्रश्न 11 में पूछा गया कि हृदय के कार्य क्या बताने के लिए। तो उत्तर में लिखना है कि हृदय के कार्य, इसमें 3-4 कार्य, इसमें 3 ही कार्य दिया, तीनों आपको लिखना है। ये पहला कार्य, ये दूसरा कार्य, तीसरा, तीनों आपको अच्छी तरह से ये तीनों कार्य लिख लेना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया कि शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है। मतलब जैसे कि मूत्र हो गया, हमारा पसीना हो गया, और ठोस पदार्थ जैसे हमारा पैखाना हो गया। तो लिखना है कि शरीर में जैविक क्रियाएं के अंतर्गत कुछ हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है, इनका शरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा शरीर में विष का मतलब जहरीला उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हमारे क्या मृत्यु हो जाती है। प्रश्न संख्या 13 में है कि मानव का उत्सर्जन तंत्र का चित्र बने। उत्सर्जन, देखिए ये चित्र आपके किताब में दिया गया है, वहां से आपको चित्र बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका चित्र दिया गया, मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए चित्र दिया गया है। ये देखिए हमारा ये जो हमारा किडनी है, जिससे हमारा देखिए किडनी में ही खून में जो हमारा रहता है ना पानी, खून और पानी इसी से अलग हो जाता है, ठीक है। जो हम मूत्र निकालते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि खून और पानी दोनों होता है, जो कि खून को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। कौन, तो किडनी। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन समाप्त होता है।